बहुत मेहनत लगा है, डेली पढ़ना लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। अगर आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो फिजिक्स सब में तो ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए फिजिक्स में, और बायोलॉजी में डायग्राम्स, और बायोलॉजी में तो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, बहुत काम आते हैं। तो आप जरा दिखाइएगा अपना नोटबुक। ये तो बायो का है, जो इम्पोर्टेंट जी। होता है ये। नमस्कार, मैं हूं अजीत नागर और अंगिका लाइव में आपका स्वागत है। अभी मेरी मौजूदगी बिहपुर प्रखंड के मिल्की गांव में है। आप जानते होंगे कि पिछले दिनों बिहार बोर्ड ने 12वीं की रिजल्ट जो है घोषित कर दिया है, और इस रिजल्ट में मिल्की गांव की एक बिटिया ने अपनी परचम लहराई है। पूरे जिला में जो है नंबर 1 की टॉपर सूची में अपना दर्ज नाम किया है। तो आइए उनसे हम लोग बात करते हैं कि उनका स्ट्रेटजी क्या था, और वो जो है कैसे अपना रूटीन फॉलो करती थी, और यहाँ तक पहुँचने में उनको कितना जो है संघर्ष करना पड़ा। तो सबसे पहले आपको मैनी कंग्रेचुलेसन फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक कैसा हूँ। लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। तो कितना मेहनत लगा इस मुकाम पर पहुंचने में? बहुत मेहनत लगा है, डेली पढ़ना लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। तो डेली, फिर लास्ट टाइम में तो बस सोना था, खाना था और पढ़ना था, और कुछ। और किस स्कूल से पढ़ाई करी है? मधुसूदन सर्वोदय हाई स्कूल, बिहपुर में है। और आपने एक इंटरव्यू में बोले थे क्या कि आप ऑनलाइन क्लास करती हाँ, थी? कोचिंग जैसे ऑनलाइन किया है। कोचिंग यहाँ नहीं किया थी? ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन ही। यहाँ बहुत दूर है कोचिंग, तो नहीं जा पाती उतना दूर। और ये देखा जाता है कि ऑनलाइन में जो है मोबाइल जो रहता है, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन भी लाता है। तो आपने उसका कैसा सदुपयोग किया है? अगर आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो बस पढ़ना था, सोचा था कि कुछ करना है, अच्छा नंबर लाना है, इसलिए बस डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। बस सेल्फ मोटिवेट रहना है हमेशा, तो कहीं भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये कितना घंटा पढ़ाई पढ़ दिया आपने पूरा साल? शुरुआत में तो वही 7 से 8 घंटे, लेकिन जब लास्ट आता है तो बस पढ़ना ही था और कुछ नहीं करना था, क्योंकि घर का काम तो अम्मी करती थी, तो बस मैं पढ़ती ही थी, पढ़ना ही था। सिर्फ पढ़ना ही था? हाँ, घर में काम नहीं करती थी? नहीं, काम लास्ट टाइम में अम्मी करती थी सारा काम। मुझे सिर्फ पढ़ना। भविष्य में क्या बनने का सपना देखा आपने? डॉक्टर बनना है सर, नीट का एग्जाम निकाल के। हाँ। अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या था? बायोलॉजी, और फिजिक्स भी अच्छा लगता था। बायोलॉजी फिजिक्स दोनों ही अच्छा लगता था। नंबर ज़्यादा किस में है? फिजिक्स में 96। ये आपके पिताजी हैं? कैसा सर महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस आपकी बिटिया ने पूरा बहुत जिला में जो है आपका नाम रोशन कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक आमिर खान का एक फेमस डायलॉग है कि हमारी छोरी का छोरों से कम है के। ये आज साबित कर दिखाया है ये मिल्की की एक सादिया खातून ने। और क्या बनाना चाहते हैं आप इनको? डॉक्टर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर? आपका ही ये था कि इनका ही ये था? मेरा भी था, मतलब एम, और इनका भी मतलब एम था। उसी हिसाब से ये लोग तैयारी करवा रहा हूँ मैं। इसी हिसाब से बायोलॉजी लिए थे 11 में, इसीलिए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आपके जो अभी जूनियर होंगे, जो अगले साल एग्जाम देंगे, आपके जैसा वो कैसे रैंक प्राप्त कर सके? बस मेहनत करना है, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज विंस। तो हमेशा मेहनत करो और रोज़ पढ़ो, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, हमेशा मोटिवेट रहो, बस। तो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन एक होता है कि स्मार्ट तरीका जो अपनाते हैं, वो स्मार्ट तरीका क्या होता है कि जो आप के रैंक तक पहुंचा सके? जैसे फिजिक्स सब में तो ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए फिजिक्स में, और बायोलॉजी में डायग्राम्स, और बायोलॉजी में तो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, बहुत काम आते हैं। और फिर इंग्लिश, जैसे जो हिंदी मीडियम के रहते हैं तो उसको इंग्लिश याद भी करना चाहिए और लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अच्छा, मैट्रिक में आपका कैसा रिजल्ट रहा था? 446 था। 446? उसमें भी आप कहीं ना कहीं हाँ, अच्छा प्रखंड में प्रदर्शन थी। किया था। उसमें प्रखंड टॉपर थी। जी। तो अभी तो आपके आस पड़ोस में सभी बधाई देने के लिए आते हाँ, होंगे? बहुत। अभी स्कूल से ही आई हूँ, स्कूल में भी अभी बुलाया था। स्कूल में भी सम्मान समारोह था? हाँ, कल होगा। अच्छा। क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे लड़कियों को? क्योंकि आज के समय में जो है, आज भी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि लड़कियों जो है शिक्षा के प्रति उतना जागरूक नहीं है। अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो बस इसीलिए पढ़ना चाहिए लड़कियों को अपने। चलिए आपको दिखाते हैं कि एक टॉपर का जो है नोटबुक कैसा होता है, और वो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम में उसी का फॉलो करके जो है 1 to 1 लिख सके, ताकि एक अच्छा
नंबर आ सके। तो आप ज़रा दिखाइएगा अपना नोटबुक। ये तो बायो का है, जो इम्पोर्टेंट होता है ये। देखिए डायग्राम और ये सब जो है पाई चार्ट वगैरह कैसे बना कर करते थे आप लोग। जी हाँ, बायोलॉजी का है, अभी बायो का ही है ये सब डायग्राम। शॉर्ट ही नहीं और राइटिंग भी आपका बहुत मायने रखता है ये अंक प्राप्त करने में। ये सब डायग्राम था जो इम्पोर्टेंट डायग्राम। और केमिस्ट्री वगैरह का केमिस्ट्री का तो इसमें मतलब कि जैसे देखिए एग्ज़ाम में ऐसे लिखा था मैंने, तो मॉक टेस्ट देती थी ना, तो ऐसे लिखा था एग्जाम में ऐसे ही पूरा लिखे हाँ। थे सेम टू सेम। प्रश्न संख्या, हाँ, मॉक टेस्ट है का ऐसे लिखा था मैंने। केमिस्ट्री है। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे अगर माँ बाप को, सारे टीचर्स को। जी। और जब मैं मिडिल स्कूल में थी तभी हम लोग से बहुत राइटिंग लिखाया जाता था, तो राइटिंग इसलिए मेरा अच्छा हो गया था। सर आप क्या करते हैं? मैं बाहर प्राइवेट जॉब करता हूँ और महाराष्ट्र आपने में। बोला कि अभी बीएससी मैथ ऑनर से किए हैं। जी। जी, तो अब महाराष्ट्र में जॉब करते हैं प्राइवेट। नहीं हो पाया। तो अभी आपने रिजल्ट जो देखा तो अभी कहाँ पे थे आपने? रिजल्ट में आया था ईद में, ईद के मौके पे मैं घर आया हुआ था। रमजान पे आप लोग हाँ, आए हुए। आए हुए थे घर पे। तो सभी आपके जो है कहीं ना कहीं शिक्षित हाँ, हमारे सभी हैं। सभी हमारी बड़ी लड़की बीएड मेरे दादा फाइनल टीचर है। थे। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर। हाँ, दादा अभी दादाजी टीचर हैं? नहीं, अभी वो नहीं। इंतकाल कर गए। हमारी बड़ी लड़की है, बीएड की है, एमए कर रही है अभी। देखिए भविष्य के डॉक्टर से आपको देख लीजिए कि वो तनिक भी संदेह नहीं है कि डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। पूरा पूर्ण 100% विश्वास है कि भविष्य के डॉक्टर हैं। और एक काम जरूर कीजिएगा कि अपने गाँवों के लिए जो है फीस कम कर दीजिएगा जब डॉक्टर बनिएगा। तो क्या, क्योंकि एक जब है तो गांव का करो। हाँ, तो जब एक बच्ची पढ़ती है गांव से निकल के और डॉक्टर बनती है तो बहुत उम्मीद होता है गांव कि पूरा आप समाज की हो गई हैं अब बेटी। क्या कहना चाहते हैं आप गार्जियन को, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने? मैं हर गार्जियन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। किसी को मतलब ये नहीं करना चाहिए, लड़की हो या लड़का सबको पढ़ाना चाहिए। आज के दौर में लड़कियाँ ही सबसे आगे हैं पढ़ने में, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ही पढ़ रही हैं। टॉप अभी मैं 25 में 19 लड़की ही है। 25 में 19 लड़की ही टॉप है। इसमें भी तो 70% जो है लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। हासिल की है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऑनलाइन कौन सा क्लास लिए थे आप? दिशा का। दिशा का। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट उसी पर पढ़ते थे? हाँ। ऑफलाइन कहीं भी नहीं? नहीं, और स्कूल भी जाती थी। डेली स्कूल भी जाते हाँ। थे आप? मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ पे लगाते? ऑनलाइन ही? हाँ, नहीं, मॉक टेस्ट तो खुद से देते हैं ना, मॉडल पेपर आता है तो अच्छा, मॉडल पेपर पेपर खरीद के ऑफलाइन हाँ, घर से खुद ही बैठ से के घर देते से मॉक टेस्ट। जैसे कि बस एक टाइमर माहौल- सेट कर लिया, जैसे रूम में टाइमर सेट कर लिया जितने घंटे का एग्जाम होता है और मॉक टेस्ट दे दिया। अच्छा, एक माहौल भी होता है कि अपने आप को आंकने के लिए आपको एक वैसा माहौल चाहिए ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि हम उस स्थिति में कैसे हैं और मेरे से जो है और साथी जो है पढ़ रहे हैं उनका स्थिति कैसा वो है। हमारा ऑनलाइन पे टेस्ट होता था तो अच्छा रैंक मिल जाता था, 10 तक मिल जाता था। पहले से मालूम था कि कहीं ना कहीं ये जो है नाम हासिल करना है ये पूरा जिला हाँ। में। जब एग्ज़ाम हो गया था सारा तो पता था कि कुछ अच्छा ही मिलेगा, अच्छा रैंक मिलेगा, अच्छा नंबर आएगा। जब इंटर का एग्ज़ाम हुआ था तो अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, उर्दू। आपका आंसर राइटिंग किस लैंग्वेज में था? हिंदी। हिंदी में था। आपने इंग्लिश चुना और उर्दू चुना, लेकिन इंग्लिश तो answer- कंपलसरी है साइंस में। हाँ, तो वो तो था ही। हाँ, और उर्दू हमारा मदर टंग है तो उसको तो चुनना ही पड़ता है तो आंसर राइटिंग था हिंदी में। हाँ। बहुत खुद जो है अजय रविदास जी सादिया खातून के घर पे पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दी। और कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र का जो है बच्ची टॉप किया देखिए हमारा बिहपुर की ये बेटी है और बड़ी खुशी की बात है कि इतने अच्छा अंक लाकर भागलपुर का नाम रोशन करते हुए पूरे बिहपुर का नाम रोशन किए हैं। एक सुदूर इलाके से आकर इतना अच्छा अंक लाकर जिला टॉप की है हमारी बहन सादिया ने। और इनके पिता के मुख पर देखिए मुस्कान है और गर्व होता है कि जब कोई बेटी आगे बढ़ती है और समाज का नाम रोशन होता है, महिला का नाम रोशन होता है। जैसे हमारी फातिमा शेख थे जो सावित्रीबाई
फुले के साथ कदम से कदम मिलाकर नारियों को शिक्षा देने का काम किया पूरे देश में। भारत की प्रथम शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फुले, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कदमों पर चलकर महिलाओं का जो आज ये अधिकार, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, उन्हीं का एक उदाहरण हमारी बहन सादिया है। तो बहुत बहुत शुभकामना देते हैं पूरे अंग प्रदेश, पूरे बिहार वासियों की ओर से। आप आगे बढ़िए और एक अच्छा डॉक्टर बनिए और समाज की सेवा करिए। इतना ही कहकर जय भीम, जय भारत।